प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अयि भूमित्राणि सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं भवतां समेषां प्रेक्षकाणां श्रोतॄणां। महदिदं प्रमोदस्यावसरः यत् रामेश्वरस्य भगवतः शिवस्य नगर्यां सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः यः राजते, सम्पूर्णमानन्दं यत् अनुभवन्ति जनाः, तत्र तदेव सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय नामधेयं कुरुक्षेत्रं कर्मक्षेत्रं वर्तते। आचार्य रामस्य, राज्ञः रामस्य यः राजते, तेन आमन्त्रितोऽयं श्यामः तदामन्त्रणं जिहासितुं कथमपि समर्थः नास्ति। अतः भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। अद्यत्वः विषयः वर्तते वैदिकवाङ्मये ज्योतिषशास्त्रस्य स्वरूपम्। वैदिक वाङ्मय में ज्योतिष शास्त्र का क्या स्वरूप है? मित्रों, नैषधीय क्या कहता है? नैषधीय कहता है कि निशा शशांकम शिवया गिरीशम श्रिया हरिम यो जयतः प्रतीतः विधेरपि स्वारसिकः प्रयासः परस्परम योग्य समागमाय। विधि का यही चमत्कार है मित्रों, परस्पर योग्य का समागम हो जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्रम विजयतेतराम राजतेतराम अस्मिन् भुवि इति तत्र कथने नाल्पीयसी वाच्यता वर्तते। मित्रों, यह जो विषय है ज्योतिष शास्त्र का स्वरूप, अब इसमें वैदिक वाङ्मय के दो पक्ष देखिए। जो ये संपूर्ण वैदिक वाङ्मय है, वैदिक वाङ्मय ज्योतिष शास्त्र का स्वरूप की बात करनी है हमें, तो यह जो संपूर्ण वैदिक वाङ्मय है, ये है, इसके मुख्यतः दो पक्ष हैं। एक है ज्ञान पक्ष और दूसरा है विज्ञान पक्ष। अथवा इसे ही श्रुति परा और अपरा कहती है, या विद्या और अविद्या कहती है। इसीलिए भगवान गीता में क्या बोले हैं? 7वें अध्याय में दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, ज्ञानं तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि विशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। कि ते अहम ज्ञानम विज्ञान सहितम ज्ञानम वक्ष्यामि। ज्ञान और विज्ञान मैं दोनों तुम्हें कह देता हूं। यज् ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद, न इह भूयः अन्यत् किमपि अवशिष्यते ज्ञातम् इति भावः। किमपि नावशिष्यते तदतिरिच्य ज्ञानं विज्ञानं च अतिरिच्य न किमपि ज्ञातुम् अवशिष्यते इति भावः खलु। अच्छा, तो यह मैं ज्ञान और विज्ञान की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने बोला ना कि संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में यही दो चीजें, यही दो मुख्य पक्ष हैं। अच्छा, इसीलिए अब ये ज्ञान और विज्ञान क्या है, इसको अमर कोशकार स्पष्ट कह देते हैं कि मोक्षे धीर ज्ञानमन्यत्र विज्ञान शिल्पशास्त्रयोः। कि मोक्ष में अगर धी है आपकी, तब तो उसका उस तरफ विचार है, तब तो आप जो है वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। जब आप का विषय शास्त्र, फिर तब ज्ञान है, विषय तो आप हैं। और फिर अच्छा, इसके अलावा यदि शिल्प शास्त्र में है तो वह फिर विज्ञान हुआ। इसी बात को ईशावास्योपनिषद जो है वो कहती है। एकादशवें उसकी कारिका देखिए, क्या कहती है कि विद्याञ्च यस्तद्वेदो भयग्वंसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। ऐसा ही बोल रहे हैं ना। अब ये जो अविद्या है, यही अविद्या कर्मकांड है।
वेद का जो दो पक्ष मैंने बोला ना आपसे, तो एक पक्ष है उसका कर्मकांड जो कि अविद्या है, और दूसरा जो उसका पक्ष है ज्ञान कांड, उपासना कांड, जो उसका विद्या पक्ष है। इसीलिए अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते, ईशावास्योपनिषद की इस नवे कारिका में यह जो अंधं तमः प्रविशन्ति की बात करते हैं ना, कि भाई अंधे कुएं में आप प्रवेश करेंगे अगर आप खाली अविद्या की उपासना कर रहे हैं तो, अथवा भूय एवा ततो भूय, केवल अगर विद्या की, चाहे केवल अविद्या की अगर आप की का अर्जन कर रहे हैं, उसकी तरफ अभिमुख हैं, तो वह उचित नहीं है। इसीलिए इसमें यह जो निंदा का भाव आया है ना, इसको भागवत सुधा में करपात्र स्वामी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यहाँ निंदा से अभिप्राय विधित्सित अर्थ यानी समुच्चय की स्तुति में है, यानी दोनों विद्या और अविद्या यानी उपासना कांड और ज्ञान कांड, इन दोनों को साथ में लेकर चलना है, तब परम तत्व की प्राप्ति होगी। ठीक, अब जैसा कि हमने कहा आपसे कि यह जो विद्या या ज्ञान या परा है तत्व, वह हो गया आपका दर्शन पक्ष, और जो अविद्या है, विज्ञान है या अपरा है, वह ज्योतिष सदृश लौकिक शास्त्र है। इस प्रकार से दर्शन या विद्या का और अविद्या अर्थात ज्योतिषादि शास्त्र, ज्योतिष प्रभृति शास्त्रों का तिल तैलवत अन्योन्याश्रयत्व है। विशेषकर इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जो संपूर्ण वैदिक वाङ्मय है वो ज्योतिष शास्त्र से ओतप्रोत है। विशेषकर इसके अविद्या या कर्मकांड पक्ष की जो गति है वो बिना ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के, उसके ज्ञान के कथमपि संभव नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं कालो हि यज्ञार्थमपि प्रवृत्तः कालानुपूर्वा विहितास्तु यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञान, कि कालो ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्तः योऽयं कालः वर्तते सः किमर्थं तर्हि यज्ञार्थम, कदा कस्मिन् समये कीदृशो यागः विधेयः, यागो विधेयः इत्यस्मिन् विषये यदि कोऽपि मीमांसां, यदि कोऽपि आलोचयति चेत् अस्यां स्थितौ ज्योतिष शास्त्रम आश्रयणीयमेव, उसमें ज्योतिष शास्त्र ही आश्रयणीय है, और कोई आपको नहीं बताएगा कि कौन सा याग कब करना है। अब दर्श पौर्णमास याग करने चले हैं आप और दर्श का पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, पूर्णिमा का ज्ञान ही नहीं है तो दर्श पौर्णमास याग कैसे करेंगे हम? चाहे आगे मैं अश्वमेध की बात करूंगा तो उसको भी आप देखिएगा। तो बहरहाल इसीलिए क्या कहा कि कालानुपूर्वा विहितास्तु यज्ञाः, कि कालानुपूर्व हैं, काल से विहित हैं, सभी के कालानुपूर्व हैं, बिना काल के से परामर्श किए हुए यज्ञ नहीं हो सकते हैं। ठीक, तस्माद इदम काल विधान शास्त्रम, इसलिए इदम काल विधान शास्त्रम यो वेद स ज्योतिषम, अर्थात काल विधान शास्त्रम ज्योतिषम य वेद स यज्ञान वेद, जो ज्योतिष शास्त्र को जानेगा वही वेद को जानेगा, इतर व्यक्ति ज्योतिष वेद को जान ही नहीं सकता। ठीक, ये बात स्पष्ट कह रहे हैं। अब देखिए कितना अन्योन्याश्रयत्व है। और वैदिक वाङ्मय ही ज्योतिष है और ज्योतिष ही वैदिक वाङ्मय है, ऐसा कहने में भी कथमपि वाच्यता नहीं समझनी चाहिए। तब ऐसे में वैदिक वाङ्मय में ज्योतिष के स्वरूप का व्याख्यान यह तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की कौड़ी है, बल्कि उसका परिसीमन, उसका आरेखन मात्र भी कर पाना पुरुष साध्य नहीं है। ऐसा भी कहना यदि कोई कहे तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं समझनी चाहिए कि भाई हम ये जानना चाहें कि ज्योतिष शास्त्र कितना घुसा हुआ है वैदिक वाङ्मय में, वेद शास्त्र में, तो ये इसका परिसीमन, इसकी व्याख्यान तो बहुत दूर की बात हो गई। मैं जो व्याख्यान कर रहा हूँ ये तो बहुत दूर की बात हो गई, बल्कि उसका हम आरेखन कर ले में, परिसीमन कर ले में, वह भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पदे पदे मंत्रों में ज्योतिषीय तत्व समाहित हैं, एकदम अन्योन्याश्रयत्व है उनका, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा। इसलिए एक व्याख्यान में इन सबको समेट पाना असंभव प्राय है।
अच्छा, ऐसी स्थिति में जो ये व्याख्यान हैं, इस प्रकार के व्याख्यान ज्योतिष शास्त्र का स्वरूप वैदिक वांग्मय में, इसमें ये 3 प्रकार फिर चलता है, व्याख्यान की फिर 3 सरणी चलती है। एक तो ये है कि यत्र तत्र जो प्रसिद्ध मंत्र हैं उनका आप अर्थ सहित उल्लेख मात्र कर दें। एक तो ये व्याख्यान, एक तरीके का व्याख्यान। दूसरा व्याख्यान क्या हुआ, दूसरे तरीके का, यानी दूसरी अगर आप दूसरी विधि आप अपनावें, पद्धति आप अपनावें तो क्या कर सकते हैं, तो निदर्शन रूप कुछ एक मंत्रों को की व्याख्या कर दीजिए। तब अब उसमें समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी कि कौन सा मंत्र लें और कौन सा मंत्र छोड़ें, ताकि ज्योतिष के समग्र पक्ष को हम उसमें समाहित कर सकें अपने व्याख्यान में। एक ये कष्ट होता है। तब ऐसे में तीसरी जो शैली है वही आश्रयणीय है। वो क्या है, वो गड्ढ-मड्ढ शैली, घाल-मेल शैली है। मतलब थोड़ा मंत्रों का भी उल्लेख कर देना है, थोड़ा उनका निदर्शन के साथ अर्थ सहित व्याख्या भी कर देनी है। ये दोनों बातें चलें। इसी शैली का आश्रय लेकर मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। मित्रों, ये जो व्याख्यान है, इस जो वैदिक वांग्मय में ज्योतिष शास्त्र का स्वरूप, इसके 3 पक्ष हैं। क्या क्या हैं? एक तो है ज्योतिषीय तत्वों का निर्धारण, कहाँ कहाँ ज्योतिषीय तत्व मिल रहे हैं, हम इसको एक देख लें। दूसरा है काल का निर्धारण, एक ये बहुत बड़ा पक्ष है। और तीसरा है जो वैदिक वांग्मय में सम्मिलित है, वो है वेदांग ज्योतिष। तो जब ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं वैदिक वांग्मय की, तो मोटा मोटी तौर पे यही 3 पक्ष सामने प्रकट होते हैं। ठीक है। अब इस व्याख्यान में ज्योतिषीय तत्वों का ही निरूपण मुख्यतया किया जाएगा। थोड़ा बहुत काल निर्धारण को टच करेंगे, क्योंकि काल निर्धारण और वेदांग ज्योतिष के लिए अलग से व्याख्यान हो तो ज़्यादा सही है। तो अब हम ज्योतिषीय तत्वों के निरूपण की हम बात करें। देखिए, ज्योतिषीय पक्ष की उद्भावना जब आप करना चाहते हैं वैदिक वांग्मय में, तो बिना यज्ञ के स्वरूपोल्लेख से संभव नहीं। ऊपर भी मैंने कहा था, यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञान। जब तक आप ज्योतिष नहीं जानेंगे, यज्ञ नहीं समझ में आएगा, और जब तक आप यज्ञ के स्वरूप को नहीं समझेंगे, ज्योतिष का स्वरूप भी समझ में नहीं आएगा। ये दोनों ही चीजें हैं। तो यज्ञ जो है, ये क्या है? यह संपूर्ण विश्व का पांच भौतिक, यह जो जगत है ना, इस जगत का स्वरूप है, चरित्र है उस, और इसीलिए उसका सबसे पहले उसको समझना आवश्यक है। इसीलिए क्या कहता है छांदोग्य उपनिषद, अग्निशोमात्मक जगत। यह जो जगत है यह अग्निशोमात्मक है। इसमें 2 ही चीजें हैं, एक अग्नि है और एक सोम है। सोम का अग्नि में हवन लगातार होता रहता है, यही यज्ञ है। ठीक। अस्मिन् जगति अग्निसोमयोः संगति अहर्निशं प्रवर्तते। और इसमें आप क्या लेंगे, तो वही लेंगे कि युजि संगति करणे, धातु पकड़ेंगे हैं तो यज्ञ अर्थ आ जाएगा। ठीक। तो यह जो यज्ञ है, यह यज्ञ 2 प्रकार का है। एक है अध्वर और दूसरा है चित्त्या। ठीक। देखिए, जब अग्नि में सोम की आहुति करते हैं तब उस यज्ञ को हम अध्वर कहते हैं, और ये चित्त्या की बात में करेंगे। अग्नि में जो सोम की आहुति है उसे हमने उसे क्या कहा, उसे अध्वर कहा। अब देखिए यहां पे सूयते में कर्माणि म प्रत्यय लगाकर सोम शब्द बना। अब इसमें 2 मैंने बात कही नहीं, जब आप यज्ञ की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 चीजें मैंने कहा कि 2 चीजें हैं जो कि जगत में भी जो यज्ञ चल रहा है उसमें वही मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक अग्नि है, एक सोम है। भाई आग रहेगी और उसमें डालने के लिए कुछ चाहिए है, कहीं आग लगानी है तो कुछ तो मैटर चाहिए ना, मसाला चाहिए ना, तो वही मसाला सोम है। ठीक। अब ये अब आप देखिए, यह जो सोम है ना, तो मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो सोम शब्द की मैंने आपको बताया कि सूयते में कर्माणि म प्रत्यय लगाकर ये सोम शब्द बना है, जिसमें यानी कि हुत होने वाला द्रव्य जिसकी आप आहुति देते हैं। और यह जो हवन की क्रिया है इसे सुत्या कहते हैं, और सुत्या द्वारा हुत सोम
इस सुत्या यानी सवन के इस हवन के द्वारा, इस आहुति क्रिया के द्वारा, जो आहुति क्रिया कोई जिसे सुत्या कह रहे हैं, उसके द्वारा हुत कौन है? सोम। इसीलिए उस सोम को सुत भी कहते हैं। अब देखिए, सुत से पकड़ में आ रहा है ना, सुत किसको कहते हैं? पुत्र के लिए भी तो सुत शब्द का प्रयोग है ना। अब उस सुत शब्द को देखिए, इस सोम शब्द से मिलाइए। आपने क्या किया? अग्नि में सोम की आहुति दी, यानी इस सुत्या क्रिया के द्वारा सोम की आहुति होने से यह सोम क्या हुआ? सुत कहलाया। ठीक। अब आप आ जाइए, जो लौकिक में जो सुत शब्द प्रचलित है उस पर आइए, कि जो योनिस्थ आग्नेय रुधिर है, इसमें वीर्य सोम की आहुति देते हैं आप, उसी से फिर सुत होता है। ठीक है ना। तो वह वीर्य तब जाकर सुत के रूप में परिणत होगा जब उसकी ये इसमें आग्नेय या रुधिर में आहुति होगी, है। अच्छा, ये एक बात और है। इसीलिए चूंकि सोम की आहुति होती रहती है अग्नि में, इसीलिए अग्नि को क्या बोलते हैं? अन्नादः। यतो ही असौ सोमम अत्ति, है, अन्नम अत्ति इति अन्नादः, अनेना हुतः सो। अच्छा, तो जब इसीलिए अग्नि को क्या कहा? अन्नाद कह दिया। अब होता क्या है, जैसे आप सोम की आहुति देते हैं अग्नि में, अग्नि और बढ़ती है और प्रज्वलित होती है, यानी यह जो सोम है यह अग्नि के आत्म तत्व के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है ना। आहुति नहीं तो अग्नि नहीं। अच्छा, ये जो आप यज्ञ कर रहे हैं, यह यज्ञ आपके शरीर में भी चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई? आप जो भोजन कर रहे हैं, सोम वनस्पति जो भोजन कर रहे हैं, उससे जो अग्नि प्रज्वलित होती है, ये आपकी जो जठराग्नि है। तो ये नहीं, अगर आप देंगे किसी को भोजन के बगैर रख दें तो उसकी अग्नि प्रज्वलित रहेगी क्या? जठराग्नि समाप्त हो जाएगी, और जठराग्नि समाप्त होते ही मनुष्य समाप्त हो गया। ठीक। इसलिए इस अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए सोम की आवश्यकता है। वही अग्नि है सूर्य, और सोम हो गया, सोम यानी चंद्रमा, सोमो राजा है। ठीक। सोमश्चंद्र, सोम ही वह चंद्रमा है। ठीक है ना। तो इसीलिए अच्छा, फिर एक बात और है, यह जो सोम शब्द से अग्नि से वनस्पतियों का भी ग्रहण करते हैं, तो वनस्पतियों से होता क्या है? वनस्पतियों से ही सूर्य अपनी ऊष्मा लेता है, यहीं देता है और यहीं से लेता है ऊष्मा। ठीक। अच्छा, इसीलिए सोम की अग्नि में आहुति से अग्नि अधिक प्रज्वलित रहती है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप सोम डालेंगे उतना अग्नि बढ़ेगी। इसी बात को न चातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति से भी कहा है कि जो आपकी काम रूपी अग्नि है, वो काम के उपभोग से नहीं, वासना रूपी अग्नि काम के उपभोग अधिकाधिक उपभोग से नहीं बढ़ेगी, शांत होगी, बल्कि उससे तो और बढ़ेगी। हविषा कृष्णवर्त में वह भूय एवाभिवर्धते की बात करते हैं वो। अच्छा, तो यह जो अध्वर है जिसकी मैं बात किया था कि अग्नि में सोम की आहुति अध्वर कहते हैं, यह अध्वर से ऐहिक सुख होता है। अब एक दूसरा है, वो क्या है? चित्त्या, जिसका मैंने नाम लिया था। जब अग्नि में अग्नि की आहुति देते हैं तो उसे आप चित्त्या बोलते हैं, और उसका क्या फल है? तो अमरत्व की प्राप्ति होती है उससे। क्या कहते हैं कि नामृतत्वस्य आशास्ति ऋते चयनात् ऋते, चित्त्या के बिना अमृतत्वस्य आशा नास्ति, अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी अग्नि में अग्नि की आहुति देंगे। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि यह शरीर है, इस शरीर में जो अग्नि है, माने जठराग्नि है, इस जठराग्नि में जब और हमारे पास भी एक अग्नि का स्वरूप है जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, तो जिसे आप वीर्य कह सकते हैं। तो जब अधिकाधिक हम इसका संचयन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे अग्नि में अग्नि की आहुति हुई, और यह जो आहुति है यह आपको ऊपर ऊर्ध्वरेता बनाती है और आपको ये अमरत्व की प्राप्ति का मार्ग खोलती है। ठीक। तो यह जो यज्ञ है, यह यज्ञ के 3 स्वरूपों की हम बात करते हैं, जिसे हम आग्रायणेष्टि कहते हैं।
12 महीने में पूरे संवत्सर में 3 फसल होती है, एक व्रीहि, एक यव और एक श्यामक। इसीलिए शीत ऋतु में व्रीह्याग्रायणेष्टि करते हैं हम, व्रीहि का आग्रायणेष्टि करते हैं, व्रीहि संबंधी। ग्रीष्म ऋतु में हम यव का आग्रायणेष्टि करते हैं और वर्षा ऋतु में श्यामक का आग्रायणेष्टि करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई यज्ञ की बात। अब आगे आइए सूर्य की भी थोड़ी बात कर लें। देखिए, सूर्य से मनुष्य के संबंध को स्थापित करने के क्रम में शतपथ ब्राह्मण पहले सूर्य के त्रिस्तरीय स्वरूप की चर्चा करता है। यज्ञादि के माध्यम से मनुष्य का सूर्य से क्या संबंध है उसको संकेतित कर रहा है। देखिए कैसे कहता है, तिस्रो ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण नहीं बल्कि ऐतरेय ब्राह्मण की यह कारिका है, आप इसको देखा है, कंडिका है कि तिस्रो ही देवानां मनोतास्तासु ही तेषां मनांसि ओतानि, वाग् वै देवानां मनोता तस्या ही तेषां मनांसि ओतानि, गौर्वै देवानां मनोता तस्यां ही तेषां मनांसि ओतानि, अग्निर्वै देवानां मनोता तस्यां ही तेषां मनांसि ओतानि। 3 देवताओं की बात की है, एक वाग की, एक गौ की और एक अग्नि की। और या यूं कह लीजिए कि किसी भी देवता के 3 स्वरूपों की हमेशा 3 स्वरूपों को में उसको या 3 पक्षों में उस देवता को व्याख्यायित कर सकते हैं, जिसमें कि वह देवता प्रतिष्ठित है। मतलब कि ये 3 चीजें नहीं रहेंगी तो वह देवता उसके अस्तित्व की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। जैसे सूर्य को ले लीजिए आप, तो सूर्य की सत्ता में 3 चीजें, 3 पक्ष हैं। एक तो हो गया ज्योति, जिसको इन्होंने क्या कहा कि ज्योतिर्वै अग्निर्वै देवानां मनोता तस्याम ही तेषां मनांसि ओतानि, उसका प्राण उसी में लगा हुआ है। इसलिए एक तो स्वरूप हो गया ज्योति, दूसरा है गौ और तीसरा है आयु। ठीक, ये 3 हैं सूर्य के 3 स्वरूप हुए। इसमें जो ज्योतिर्भाग है इसी को देवता कहते हैं। जो उसका जो प्रकाश हम देखते हैं ना सूर्य का, तो यही प्रकाश, जो प्रकाश, इसे ही प्रकाशी प्राण कह लीजिए, तो यही क्या है, देवता है। सूर्य का देवत्व इससे व्याख्यायित होता है, इससे निरूपित होता है, प्रकट होता है। इसलिए सूर्य का के रश्मि मंडल को आप उनको देवता कहते हैं। और यह जो रश्मियां हैं, यह रश्मियां पृथ्वी पर जाती हैं और फिर पृथ्वी से ऊपर प्रतिफलित होकर ऊपर आती हैं। तो यह सूर्य की रश्मियों के पृथ्वी पर आने और फिर प्रतिफलित होकर ऊपर उधर ही सूर्य तक जाने का संकेत कहते हुए कहते हैं कि अतो वै देवा दिवम उपोदक्रामन, कि वह अतो मतलब कि यह जो रश्मियां जो पृथ्वी पर आई हैं, इससे, इस अतो यानी इस पृथ्वी से देवाहा, वो जो रश्मियां हैं, वो दिवम उप उदक्रामन, पुनः दिवम द्युलोक में वापस लौट जाती हैं। तो यह रश्मियों के प्रतिफलन का, परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन के का सिद्धांत इसमें निहित है। ठीक है, अब दूसरा मैंने कहा था कि सूर्य जो देवता है वह दूसरा गौ तत्व, गौ उसका प्राण है। गौ मतलब कि बस, अच्छा एक बात हमने कही रश्मि मंडल की। दूसरा देखिए, सूर्य में 3 चीजें हैं। एक तो है उसकी रश्मि, रश्मि मंडल, दूसरा है उसका बिंब। भाई जब आप सूर्य की रश्मियों का उपभोग करते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना कि पूरे सूर्य का उपभोग कर लेते हैं। सूर्य तो वहां है, उसका वह जब बिंब, तो बिंब एक अलग चीज हो गई। तो एक तो हो गया रश्मि मंडल जिसे आप देवता कह रहे हैं, दूसरा सूर्य का जो वह बिंब, वह गो शब्द से, गो संज्ञा से अभिप्रेत है। और एवं आत्म तत्व, अच्छा फिर एक सूर्य का जो आत्म तत्व है, जैसे अब हमारा ही शरीर है तो प्रत्येक शरीर में तो आत्मा है ना, तो सूर्य देवता का भी तो कोई आत्म तत्व होगा। उस आत्म तत्व को ही आयु कहते हैं, वैदिक ऋषि कह रहा है। ठीक, इस प्रकार से जगत का आधिदैविक स्वरूप सूर्य के ज्योति तत्व से प्रकाशित होता है, रश्मि मंडल से प्रकाशित होता है। जो उसका आधि भौतिक स्वरूप है वो सूर्य के गो तत्व से, यानी बिंब से, और जो उसका आध्यात्मिक स्वरूप है वो आयु या आत्म तत्व से उद्भावित होता है सूर्य के। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, इन तीनों का ही स्रोत सूर्य ही है। ठीक, अब देवता, भूत या आत्मा, इन यानी कि
अभी मैंने 3 चीजें बताई ना आपको, एक तो देवता उसका रश्मि मंडल कहा, दूसरा उसका जो बिंब है वो, और तीसरा जो आत्म तत्व। इन तीनों ही मार्ग से, इन तीनों ही प्राण में से किसी भी प्राण के उपासना से मुक्त स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है यजमान है। इसीलिए जब ज्योति मार्ग में आहुति से स्वर्गावाप्ति जिस यज्ञ से होगी उसे ज्योतिष्टोम कहते हैं। वह ज्योतिष्टोम है। स्तोम का अर्थ होता है समूह है? और जब भूत मार्ग से भूत मार्ग में आहुति से स्वर्गावाप्ति जिस यज्ञ से हो वो गोष्टोम है। और आयुर्भाग से भाग में आहुति से जब यज्ञ करें तो वह क्या हो गया, आयुष्टोम। इस प्रकार से यह 3 प्रकार के यज्ञ का विधान बताया गया है। अब मैंने बोला था शुरू में ही कि गड्ढे मड्ढे रहेगा, तो अब मैं ज्योतिष के एक पक्ष को छोड़कर, जिसे मैं बाद में पकड़ूंगा, एक दूसरे पक्ष पर आता हूं जिस पे प्रायः चर्चा नहीं होती है, और वो है ज्योतिष का ही जो अंगभूत है वास्तु, वह वास्तु तत्व। वास्तु तत्व वैदिक वांग्मय में किस प्रकार से छुपा हुआ है उसको देखिए शतपथ ब्राह्मण के 3 कांड के प्रथम प्रपाठक का प्रथम अध्याय का पहला दूसरा ये 2 मंत्र आप देखिए। मैं उन दोनों मंत्रों को कहता हूं। ओम देव यजनं जोषयन्ते स यदेवं वर्षिष्ठं स्याज्जोषयेरन् यत् अन्यद् भूमेः नाभिषयीत अतो वै देवा दिवम् उपोत्क्रामन् देवान् वा एष उपोत्क्रामति यो दीक्षते स देवे देवयजने यजते स यद्धान्यम् अभूत भूमेः अभिषयीत अवरतर इव हेष्ट्वा स्यात् तस्माद् येव वर्षिष्ठम स्यात् तज्जोषयेरन्। अब इसको थोड़ा देख लिया जाए। देखिए ऐसा है कि जो आप यहाँ प्रसंग यज्ञ का ही है, लेकिन यज्ञ की जो यजन भूमि है वो भी तो वास्तु है, और जिस प्रकार से यजन भूमि आपकी वास्तु है ना, उसी प्रकार से आपका गृह ले लीजिए, वह भी तो उसी कोटि में आएगा। तो वह जो याग भूमि है, देव याग जहाँ पे आप करते हैं उसके लिए कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं कि तद यद एवं वर्षिष्ठम स्यात् तज्जोषयेरन्, कि वह जो देव यजन की भूमि है, देवा युज्यन्ते अत्र इति देवयजन, जहाँ पर देवताओं की पूजा हो, तो वह जो देवयजन भूमि है, याग भूमि, वह भूमि कैसी हो, तो कहते हैं वर्षिष्ठम। क्या बोला उसको कि यद एवं वर्षिष्ठम स्यात्, वो वर्षिष्ठ हो, अतिशयेन उरु हो इति वर्षिष्ठम, यानी अत्यंत उर्वरा हो। अब ये चीज आपके वास्तु के लिए भी, वास्तु के सिद्धांतों के भी एकदम अनुकूल है। जब भूमि का चयन आप करने जाते हैं तो भूमि के चयन में आप देखिए जो एकदम उर्वरा भूमि होती है वो उत्तमाम भूमि मानी जाती है। तो इसी बात को यहाँ पे भी कहते हैं कि वर्षिष्ठम तद वर्षिष्ठम। और अच्छा, इसके अलावा अतिशय उरु का मतलब विशाल भी हुआ है, तो वह जो भूमि है वह विशाल हो, तो देव यजन के लिए तो विशाल भूमि ही की ही अपेक्षा है। अब यद अन्यत भूमे है नाभिषयीत, अच्छा उस भूमि पर वृक्षादि अन्य न हो। अब आप देख लीजिए, आप जहां पे भी याग करेंगे वहां पर वृक्षादि का वेद, वृक्षादि ना हो, वृक्षादि का वेद ना हो। क्यों? क्योंकि अगर वृक्षादि का वेद हो जाएगा तो जो सूर्य की किरणें आएंगी वो तो वृक्ष पर ही रह जाएंगी, फिर वो आपके यज्ञ भूमि तक कैसे आएंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वास्तु में भी जहां आप गृह के निर्माण की बात करते हैं वहां वो क्या कहते हैं कि वृक्षों का वेद ना हो, नहीं तो सूर्य की रोशनी रुक जाएगी। ठीक, फिर आगे वो क्या कहते हैं कि अतो वही देवा, इस बात को मैं पहले भी कह दिया कि अतो वही देवा दिवम उपोदक्रामन, कि भाई जब सूर्य की रश्मि आएगी ही नहीं तो प्रतिफलन होगा कैसे, और जब सूर्य की रश्मियां आती हैं तो वो प्रतिफलन के माध्यम से जो आहूत सोम है उस सोम से देवताओं के भाग का ग्रहण करके जुलोक में चली जाती हैं। लेकिन जब वो अभिषयित रहेगा तो फिर वहां पर, यानी कि जहां वृक्षादि ज्यादा होंगे तो फिर सूर्य की रश्मि आएगी ही नहीं, प्रतिफलन होगा ही नहीं। जब प्रतिफलन ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। अच्छा, इसी बात को उन्होंने बोला, देखिए कहते हैं कि देवान वा एषा उपोत्क्रामति यो दीक्षते,
कि भू से जो प्रतिफलित जो रश्मि स्वरूप देवताएं देव हैं, उन दो देवताओं के साथ यह यजमान भी द्युलोक स्वर्गलोक में चला जाता है। इस यज्ञ के माध्यम से यजमान भी रश्मि रूप देव के साथ यजमान आत्मा का द्युलोक से संबंध हो जाता है। कहने का मतलब ये है, इसीलिए क्या कहते हैं, सदेवे देव यजने यजते, कि वह देवता के साथ देव यजन में याग कर रहा है यजमान। ठीक, तो ऐसी भूमि में यजमान देवता सहित याग करता है, जो कि नाभिषयित वर्षिष्ठम, और उसका भी देखिए बताए क्या कह रहे हैं कि अवरतर हेष्ट्वा, अगर ऐसा नहीं है जहां पे अत्यधिक वृक्षादि का वेद होगा, उसको अवरतर भूमि कहा है, और वो हेष्ट्वा है, वो इज्जा करने के लिए या यज्ञ आदि कर्म के लिए उचित नहीं मानी जाती है, उत्तमा नहीं मानी जाती है। इसीलिए इसके आगे अब देखिए, भूमि के प्राशस्त्य का उल्लेख जो कर रहे हैं वो, उसमें अब आगे देखिए एक बात और कही उन्होंने कि समम सत अविभ्रंशी स्यात्, कि वो समतल रहे भूमि, जो देवयाग की भूमि है वो कैसी रहे, समतल रहे, और अविभ्रंशी यानी कि ठोस रहे, पोली न रहे। पोली भूमि पर अविभ्रंशी में आप क्या करेंगे, अभी जो भ्रंशी रहेगी, यानी कि जो आसानी से टूट जाए, पोली रहे, ऐसी भूमि में न याग कर सकते हैं आप, और न ही वहां पर गृह का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहा, समम सत अविभ्रंशी स्यात्, यानी कि जो आसानी से न टूट सके, ठोस हो, ऐसी भूमि में याग की बात करते हैं। और देवयजनम जोशयन्ते उच्चतमम समम अविभ्रंशी, इस कात्यायन श्रौत सूत्र का उल्लेख कर रहा हूं मैं, कि देवयजनम जोशयन्ते उच्चतमम समम अविभ्रंशी, अभी तो देवयजन मात्र देशम। अब देखिए, वास्तु में एक और सिद्धांत है, दिशा के प्लवत्व का विचार करते हैं आप, दिक् प्लवत्व किधर रहे, किस दिशा में झुकाव रहे भूमि का, इसको देखिए, इसको क्या कहते हैं, कहते हैं प्राक प्रवणम उदग वा, कात्यायन श्रौत सूत्र में क्या कहते हैं कि प्राक प्रवणम, प्राक दिशा में, पूर्व दिशा में या तो प्रवण हो, न तो हो झुकाव हो, ढलान हो, अथवा उत्तर दिशा में हो। क्यों? क्योंकि प्राची ही देवानाम दिक्, प्राची ही देवताओं की दिशा है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय पूर्व में ही होता है, इसीलिए देवताओं, जब जिधर से सूर्य की रश्मि आएंगी उधर से देवता भी आएंगे, अलग से थोड़ी आएंगे, क्योंकि उन्हीं सूर्य रश्मियों के द्वारा उनका यज्ञ भाग जाना है, इसलिए। और सूर्य रश्मि का मतलब देवता, जैसे मैंने शुरू में भी आपसे कहा। तो सूर्योदय चूंकि पूर्व से में होता है, इसीलिए प्राची ही देवानाम दिक् ऐसा बोला है, देवताओं की वह दिशा है। अच्छा, एक बात और कि कहा कि अथवा उत्तर दिशा में भी ढलान हो सकता है। उत्तर दिशा में ढलान के लिए क्या बोला कि उदीची ही मनुष्याणाम दिक्, जो उत्तर दिशा है वो मनुष्यों की दिशा है? लेकिन किधर ढलान ना हो, तो दक्षिण। अच्छा, ये जो जितनी भी बातें मैं कह रहा हूं, ये ब्राह्मण ग्रंथ में देव याग भूमि के संबंध में आई है, जिसको एज इट इज आप, इसी का पल्लवन तो वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में हुआ है। अब आप देखिए वो क्या कहते हैं कि दक्षिण में जो ढलान है वो ठीक नहीं है, अशुभ है। क्यों? क्योंकि वह पितरों का स्थान है। ऐशा वै दिक् पितॄणाम, यह पितरों का स्थान हो गया। तो शुभ कार्य, जब देवजन या शुभ कार्य दक्षिण प्रवण होगा तो क्या होगा? अगर दक्षिण ऐसी भूमि में आप करें जहां पे दक्षिण में ढलान हो, या आप वहां वास करें, तो क्या होगा? पितृ प्राण संबंध से यजमान जल्दी ही पितृलोक में चला जाएगा, है कि भाई ठीक है, इनको अपने पास ही बुला लो फिर। इसीलिए स यद दक्षिणा प्रवण स्यात् क्षिप्रेह यजमानो मुलोकम इयात, ऐसा कह रहे हैं कि अगर वो दक्षिणा प्रवण है, दक्षिण दिशा में अगर ढलान है, तो शीघ्र ही क्षिप्र इह यजमान अमुलोकम इयात, अपने उस लोक में चला जाता है, पितृलोक में चला जाता है। इसलिए दक्षिण में उन्नत रहने से यजमान आयुशेष होकर निरोग जीता है। कैसे? देखिए, इसको कह रहे हैं तथा यजमानो जोग जीवती तस्मात् दक्षिणतः प्रत्युत्थितमेव स्यात्। क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि मृत्यु के पश्चात दक्षिणाभिमुखी गति पितृलोक की ओर होती है, इसलिए मृत शरीर। अच्छा, अब आप देख लीजिए क्या इन्होंने कहा कि दक्षिणतः प्रत्युत्थितमेव स्यात्,
दक्षिण की तरफ उठा हुआ रहे। उससे क्या होगा, यजमान ज्योग जीवति, ज्योग का मतलब हुआ निरोग, निरोग जीता है यजमान। अच्छा, इसी बात को अगर आगे आप बढ़ावें तो देखिए कर्मकांड की अगर हम बात करते हैं या सामान्य की भी बात करते हैं आप, तो चूंकि दक्षिण दिशा पितरों की है, इसीलिए मृत्यु के पश्चात आप क्या करते हैं, दक्षिणाभिमुखी गति पितृलोक की होती है, की ओर होती है। इसलिए मृत शरीर का सिर किधर रखते हैं आप, उत्तर की ओर रखते हैं। इधर इधर उत्तर रहेगा, ये दक्षिण की दिशा है तो उत्तर की ओर मुंह रहेगा, तभी तो उसका दक्षिण में गमन होगा। ऐसे उल्टा उल्टा तो ऐसे जाएगा नहीं, दक्षिण उत्तर का उत्तर में, ठीक। तो उत्तर की ओर मुंह रहेगा, दक्षिण की ओर, ये उत्तर की ओर मुंह है, ये दक्षिण की ओर उसका पैर है, तो ये दक्षिण की ओर अपना गमन करेगा वो, ठीक है ना। इसीलिए मृत आत्मा का सर उत्तर की ओर रखते हैं, मृत शरीर का, मृत आत्मा क्या कहना, मृत शरीर कहिए। याज्ञिक धर्म, यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठान तो पूर्वाभिमुख होकर ही करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया आपको कि प्राची ही देवानाम दिक् पुरस्ताद्वी देवाः प्रत्यंचो मनुष्यान उपावृताः, कि जब पूर्व से मनुष्य लोक को आते हुए देवता पश्चिमाभिमुख होते हैं। भाई जब पूर्व से कोई आएगा, पूर्व मान लीजिए इधर पूर्व है, इस तरफ पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर तो जाएगा ना। इसीलिए क्या बोला कि पुरस्ताद्वी देवाः प्रत्यंचः, यानी पश्चिमाभिमुख होकर मनुष्यान उपावृता, मनुष्य के पास आते हैं। तस्मात् तेभ्यः प्राण तिष्ठन् जुहोति, इसीलिए उनके लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके यज्ञ करता है, ठीक। ये बात कही तो इसीलिए एक बात और, क्या, तस्मादु हन प्रतीचीना शिराहा शयित, इसलिए पश्चिम में सिर करके सोने से पैर स्वतः पूर्व की ओर हो जाएंगे। इसलिए पश्चिम दिशा में भी पैर करके नहीं सोना चाहिए। आपको सोना भी है तो मैं जिधर से देवता आ रहे हैं उधर की तरफ आप पैर करके क्यों सोएंगे, ठीक। तो अच्छा, ये सारे के सारे प्लवत्व की बात और दिशा के प्राशस्त्य की बात वास्तुशास्त्र की ही बात है। अब जो पश्चिम दिशा है वो तो असुरों की है, इसीलिए शयनादि कर्म आप करते हैं उधर, भाई जो आलस्य इत्यादि के जितने कर्म हैं आप उधर करते हैं। और दक्षिण दिशा पितरों की है, इसलिए पितृकर्म आप दक्षिणाभिमुखी होकर करते हैं। अब देखिए थोड़ा ज्योतिष के फल की चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं कि ऋक् साम, वाजसनेयी संहिता क्या कहती है कि ऋक् सामाभ्याम संतरंतो यजुर्भिः रायस्पोषेण समिषा मदेम, क्या कहा कि ऋक् समुद्र से ऋक् सामाभ्याम संतरंतो, ऋक् समुद्र से यानी ऋग्वेद रूपी समुद्र से सामवेद रूपी समुद्र तक यजुर्वेद रूपी वायु से तैरते हुए रायस्पोष की प्राप्ति करे यजमान। रायस्पोषेण यजुर ऋक् सामाभ्याम संतरंतो यजुर्भिः, ऋक् और साम का रूपी जो समुद्र हैं उसको यजु रूपी वायु से संतरंतः तैरता हुआ रायस्पोषेण समिषा मदेम, वाजसनेयी संहिता 4:1, रायस्पोषेण समृद्धि के द्वारा हम मस्त हो जाएंगे, मदेम मस्त हो जाएंगे, यह कहता है। अब देखिए क्यों कह रहे हैं, संतरंतों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि त्रयो हवई समुद्राः, 3 ही समुद्र हैं, अग्निर्यजुषाम, महाव्रतम सामनाम, महधुक्थरिचाम, तो ये 3 की बात आ गई। तो वस्तुतः क्या है कि ऋक् यजुः साम ये अग्नि समुद्र है, ये जो वेद हैं ये अग्निमय समुद्र हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के माध्यम से अग्निमय जो देवता है, देवता मतलब क्या हुआ, रश्मि प्रकाश, तो अग्नि स्वरूप है वो, तो अग्निमय जो जितने भी देवता हैं सब आग्नेय हैं, तो अग्निमय देवता इन्हीं के माध्यम से जो ऋत्विजादि ब्राह्मण हैं इनके द्वारा तैराए जाते हैं, और यज्ञ क्रिया के द्वारा यजमान भी देवताओं से व्याप्त इस अग्निमय समुद्र को पार करके यज्ञ संपत्ति प्राप्त करता है। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है, ऋक् सामाभ्याम वै यजुर्भिः यज्ञस्य उद्रिचम गच्छन्ति, यज्ञ की उद्रिच को परिसमाप्ति को जाता है। अच्छा, इस यज्ञ से होता क्या है, रायस्पोष की प्राप्ति होती है, धन की पुष्टि ही रायस्पोष है, इसमें श्री की वृद्धि होती है जब आपका धन बढ़ता है तो। हालांकि उल्टा भी है, दोनों तरफ चलता है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना।
तो सुमति है तभी संपत्ति आएगी। तो सुमति तो आपने ले ही ली भाई, जब आप धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो सुमति है तभी तो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उस सुमति से संपत्ति, नाना संपत्ति आती है। इसीलिए तो, नहीं तो यज्ञ के माध्यम से हवन करके श्री सूक्त का के मंत्रों से हवन क्यों करते हैं? यानी कि धर्म सम्मत हमें कार्य करना है, अर्थ का अर्जन करना है, ये वही इसी का तो संकेत कर रहा है वो। तो इसीलिए यह श्री की वृद्धि होती है, और यही भूमा या श्री भी कहलाता है, रायस्पोष। इसी की अभिलाषा मनुष्य करता है। इसीलिए क्या बोलती है श्रुति, क्या कहती है? भूमा वै रायस्पोषः श्रीर वै भूमा आशिषम एव एतदाशास्ते। कि जो मनुष्य श्री युक्त हो जाता है वह भोग्य अर्थात सांसारिक सुखों से परिपूर्ण होकर मदमस्त हो जाता है। इसीलिए यज्ञ देवता से क्या प्रार्थना कर रहा है? इशम मदीति तमाहुः यह श्रियमश्नुते यह परमतां गच्छति तस्मात् आह समीशा मदे मयति। शतपथ ब्राह्मण 3:1-1-2। ठीक, तो ये तो बात हो गई फल की। तो यह जो फल पक्ष है ज्योतिष शास्त्र का, मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने के पीछे कोई हेतु है, और उस फल को प्राप्त करने, कर्म और फल, यही तो मूल सिद्धांत है ज्योतिष शास्त्र का। या ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण जो प्रासाद है वो इन्हीं दो स्तंभों पर तो टिका है, कर्म और फल पर। उसी की ये बात करते हैं। अब एक बात और देखिए, ये अब हम ज्योतिष शास्त्र का और छंदस शास्त्र के संबंध का कुछ निरूपण करेंगे, जो कि वैदिक वाङ्मय के आलोक में होगा। देखिए 7 वैदिक छंद जो क्रमशः गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टुप है, बृहति है, पंक्ति है, त्रुष्टुप है और जगति, ये 7 हैं। इसी को कहा गायत्रुष्णुक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रुष्टुप जगत्यश्छंदांसी। अब जो लोग ज्योतिष विद्या को जानते हैं वो विषुवद्वृत्त या भूमध्य वृत्त, जो कि खगोल को और उसके समानांतर पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उससे सूर्य का भ्रमण। अब देखिए 2 चीजें हैं। मैं इसके लिए गोल का की सहायता लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, ये विषुवद्वृत्त यानी भूमध्य वृत्त, ये है आपकी पृथ्वी, और ये देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका भूमध्य वृत्त। ये देख रहे हैं, यह विषुवद्वृत्त या भूमध्य वृत्त यही कहता है। इसी को विषुवद्वृत्त बोलते हैं, भूमध्य वृत्त बोलते हैं। इस भूमध्य वृत्त से, विषुवद्वृत्त से सूर्य का जो भ्रमण पथ है उसका 2 जगह संयोग होता है। जिसे सूर्य के भ्रमण पथ को आपने क्या बोला? क्रांति वृत्त बोला। और इस क्रांति वृत्त पर ही नक्षत्रों की स्थिति का आकलन करते हैं, इसलिए इसे नक्षत्र मंडल, और राशियों की स्थिति का आकलन करने के कारण इसे राशि मंडल भी कहते हैं। अब मैं 1-2 आप लोगों को वो दिखाऊंगा, चित्र दिखा दूंगा, ताकि चीज़ें, जो लोग ज्योतिष के हैं वो तो इनको समझते हैं, जो ज्योतिष के नहीं हैं वो इसको समझ सकें। इसके लिए देखिए, ये देखिए, ये मैं चित्र दिखा रहा हूँ, इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इसमें देखिए, ये जो बीच का है ये नीला वर्ण का, तो ये नीला वर्ण का भूमध्य वृत्त है। अब देखिए पृथ्वी अंदर है, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी ही नहीं बल्कि संपूर्ण खगोल का मध्य है यह वृत्त, इसीलिए इसे खगोलीय भूमध्य वृत्त भी कहते हैं। इसीलिए इसको आज आधुनिक भाषा में सेलेस्टियल इक्वेटर कहते हैं। और ये जो लाल रंग का देख रहे हैं ना आप, ये लाल रंग वाला, यह क्या है? यह आपका हो गया, नहीं ऐसे ही ठीक रहेगा, ये लाल रंग वाला जो है ये क्या है? तो ये है आपका क्रांति वृत्त, यानी सूर्य का भ्रमण पथ। मैंने आपसे क्या कहा? यही भ्रमण पथ क्रांति वृत्त जो है ये सूर्य के पृथ्वी के का जो भूमध्य वृत्त है इसको 2 जगहों पे काटता है, एक यहाँ काटता है, एक यहाँ काटता है, 2 संपात हैं इसके। ठीक, तो इस 2 संपात से इन दोनों के बीच में 24 अंश का अंतर आता है। यहाँ पे जिसे कह रहे हैं ना, यहाँ पे ये कोण दिखा रहे हैं ना, तो ये इसमें तो 23.5 दिखा रहे हैं आप, 24 अंश का इसे प्राच्य ज्योतिष में कहा जाता है। तो यह 24 अंश का है, ठीक है ना।
और कैसे, अच्छा, तो यह हमें कहना क्या था, मैं ये कह रहा था कि यह जो 24 यही जो अंतर है, जो अंतर मैंने दिखाया ना आपको क्रांति वृत्त और विषुवत वृत्त का, इसे ही हम क्रांति कहते हैं। क्रांति क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि विषुवत वृत्त को क्रांत करके 24 अंश उत्तर चाहे 24 अंश दक्षिण सूर्य का भ्रमण पथ है, इसलिए इसको क्रांति कहते हैं। और उस क्रांति को बनाने के कारण सूर्य के भ्रमण पथ को हम क्रांति वृत्त कहते हैं। अब यह जो क्रांति वृत्त है, इसका जहां संपात हुआ उसके कारण इस संपात से 6 महीना सूर्य उत्तर में और 6 महीना सूर्य दक्षिण गोल में रहता है। ठीक, जब वो उत्तर, अच्छा इसमें 2 चीजें कहना है, एक तो उत्तरायण दक्षिणायन और दूसरा उत्तर गोल और दक्षिण गोल। तो देखिए जो मकर, ये देखिए ये है, इसे चित्र से समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये चित्र है। अब ये देखिए, ये चित्र देखिए, इस चित्र को आप देखेंगे, इसमें ये अहोरात्र वृत्त कहलाते हैं कि सूर्य जब क्रांति वृत्त, भूमध्य वृत्त और क्रांति वृत्त, यानी कि पृथ्वी का जो मध्य वृत्त है और क्रांति वृत्त, इन दोनों का 2 जगहों पे संपात हुआ। तो इस संपात से 3 महीने सूर्य, यह संपात 2 बिंदुओं पर हुआ। एक तो उसको उस संपात बिंदु को क्या बोलते हैं, वसंत संपात बोलते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स, और दूसरा शरद संपात या ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं। इस संपात से 3 महीना सूर्य उत्तर की ओर जाता है। तो जब उत्तर की ओर जाएगा तो वहीं पर जो अहोरात्र सूर्य का घुमाव, उसे जिसे अहोरात्र वृत्त कहते हैं। अहोरात्र वृत्त मतलब कि सूर्य पूर्व में उदित हुआ, पश्चिम में अस्त हुआ, यही तो, उससे जो वृत्त बना उसे ही अहोरात्र वृत्त बोलते हैं। तो उस क्रांति वृत्त पर प्रतिदिन सूर्य 1-1 अंश चलता है। 1-1 अंश चलने में वो प्रतिदिन एक अहोरात्र वृत्त का निर्माण करता है। तो जब जहां संपात हुआ वहां से 12 अंश पे जाके वह मेष का राशि समाप्त होती है, वृष की राशि आरंभ होती है। यानी कि मेष अहोरात्र वृत्त, मेष राशि में जब वो रहता है तो वो संपात बिंदु से 12 अंश तक वो मेष राशि है। फिर मेष राशि जहां समाप्त हुई वहां से लेके वृष राशि 8 अंश तक है, और फिर जहां वृष राशि समाप्त हुई वहां से मिथुन राशि 4 अंश है। इस प्रकार से 12, 8, 20 और 24 अंश में 3 राशि सूर्य संपात बिंदु से उत्तर में जाता है और फिर संपात बिंदु से दक्षिण में आता है। तो ये आपका 21 मार्च और 23 सितंबर, ये जब दिन और रात बराबर होते हैं, उस दिन सूर्य विषुवत वृत्त पर होता है। तो विषुवत वृत्त पर ठीक सीधे रहता है। और जैसे वो उसके बाद जाता है 21 मार्च से मेष राशि के बाद, मेष राशि से आगे बढ़ता है, फिर वृष का संपात, फिर उसके बाद मिथुन का संपात। मिथुन का संपात जब खत्म होता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, मकर का आरंभ हो जाता है, इसे ही हम दक्षिणायन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, दक्षिणायन। और कर्क अहोरात्र वृत्त से लेके कर्क, सिंह और कन्या, ये 3 अहोरात्र वृत्त आपके क्या हो गए, जो बने। उसके बाद फिर वो तुला में आ गया। तुला में आने से तुला अहोरात्र वृत्त, यानी फिर वही विषुवत वृत्त पर आ जाएगा। और फिर इसके बाद 3 राशि इधर, वृश्चिक, धनु, मकर, और मकर में जाने के बाद सूर्य फिर उत्तर दिशा में प्रवृत्त हो जाता है, तो उत्तरायण होता है। अब इसमें कहना ये है हमें, सामान्य उसमें कहूँ तो मैं कि जो मैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी के भूमध्य वृत्त और क्रांति वृत्त, इनके बीच में 12 अंश का अंतर हुआ, यानी कि पूरी मेष राशि के भोग में, फिर वृष राशि के भोग में 8 अंश का, और इसके भोग में 4 अंश का अंतर हुआ। ठीक है ना। तो जो ये मकर अहोरात्र वृत्त है, ये जब सूर्य मकर में होता है तो उस समय सबसे छोटा दिन और रात सबसे बड़ी होती है कि नहीं होती है, क्योंकि यह जो पृथ्वी है, ये उत्तर गोल मान लीजिए, ये दक्षिण गोल मान लीजिए। तो सूर्य क्या होता है, मकर में जब रहेगा तो इस तरफ रहेगा। ठीक, ये मेष मान लीजिए, ये तुला मान लीजिए, ये कर्क मान लीजिए, ये इस दिशा में मकर मानिए। तो जब सूर्य मकर पर आएगा उस दिन का जो अहोरात्र वृत्त होगा वो ऐसे बनेगा। अब इस अहोरात्र वृत्त पर, मकर के अहोरात्र वृत्त पर जब सूर्य रहेगा तो उत्तर गोल वालों के लिए सबसे छोटा दिन रहेगा,
क्योंकि एकदम सूर्य इस क्षितिज से कैसे कैसे जाएगा, इस क्षितिज से इस तरीके से होते हुए जाएगा, देखिएगा ऐसे उठेगा और ऐसे होते हुए और यहीं समाप्त हो जाएगा, और अधिक से अधिकाधिक हिस्सा इसका क्षितिज के नीचे रहेगा। तो सबसे कम देर तक रहने के कारण इसको ही गायत्री, सूर्य की का दर्शन सबसे कम देर रहता है, इसे ही गायत्री छंद कहते हैं। वहीं पर गायत्री छंद है जो कि 8 अक्षर का है। मकर अहोरात्रवित्त को ही गायत्री छंद कहा जाता है। और जो कुंभ अहोरात्रवित्त है वह उष्णिक छंद है। मीन अहोरात्रवित्त अनुष्टुप छंद है। और जो मेष अहोरात्रवित्त है वो क्या है, वह बृहति छंद है। इसी क्या कहते हैं कि सूर्यो बृहति मध्यूढ़स तपति। सूर्य जो है वो बृहति पर, बृहति छंद पर यानी कि भूमध्य वृत्त पर स्थित होकर तपन पर तपता रहता है। अब इससे सूर्यो बृहति मध्यूढ़स तपति से एक बात और संकेत मिलती है, क्या कि सूर्य कहीं गमन नहीं करता है बल्कि पृथ्वी ही चक्कर लगाती है। क्योंकि उसने क्या कहा, सूर्यो बृहति मध्यूढ़स तपति। सूर्य जो है बृहति छंद पर होकर यानी विषुवद्वृत्त पर होकर पृथ्वी के ठीक मध्य पर होकर तपति यानी कि जलाता रहता है, ताप देता रहता है। इसीलिए होता क्या है, वहाँ वह जो प्रदेश है, इसीलिए जो भूमध्य पृथ्वी के ठीक मध्य में विषुवद्वृत्त हुआ, तो उस विषुवद्वृत्त पर जब सूर्य आता है तो सर्वाधिक ताप, यहाँ के जो लोग हैं इसीलिए उन प्रदेशों में सर्वाधिक गर्मी रहती है। जो इक्वेटोरियल जो निरक्ष देश हैं उन निरक्ष देशों में सर्वाधिक गर्मी इसीलिए रहती है क्योंकि सूर्य ठीक एकदम ऊपर रहता है। ठीक, अच्छा, फिर इसी तरीके से आप आ जाएंगे उत्तर गोल में, तो वृष अहोरात्रवित्त पंक्ति छंद है, मिथुन अहोरात्रवित्त तुष्टुप छंद है और कर्क अहोरात्रवित्त जगती छंद। क्यों जगती छंद, यानी कि वहां पर 48, अब देखिए मकर अहोरात्रवित्त से 24 अंश आया तो मेष पे आया, मेष अहोरात्रवित्त आया, और मेष अहोरात्रवित्त से 24 अंश आया तो वो कर्क अहोरात्रवित्त, यानी 24 इधर और 24 इधर, 48 अंश। यही 48 अंश का 48 अक्षर होते हैं और इन 48 अक्षरों का जगती छंद होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से जो खगोल का स्वरूप, खगोल का संकेत इसमें इन मंत्रों में मिलता है। अच्छा, फिर इसी को देखिए, इसी बात को, ये जो 7 अहोरात्रवित्त मैंने बताया ना आपको, कौन कौन से, मकर का अहोरात्रवित्त, कुंभ का, मीन का, फिर मेष का जो भूमध्य वृत्त है, फिर उसके बाद वृष, मिथुन और कर्क। तो ये जो 7 अहोरात्रवित्त हैं यही क्रांतिवृत्त के चूंकि 7 विभाग हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं वो कि एकः अश्वः सप्त युञ्जन्ति रथम एक चक्रम एको अश्वो वहति सप्त नामा। 7 अलग अलग नामों से एक ही अश्व चक्रम वहति, रथम एकम वहति, एक ही अश्व है, लेकिन वह 7 नामों से होने के कारण अलग अलग वृत्तों, अहोरात्रवित्तों के नाम से, चूंकि 7 विभाग से 7 अहोरात्रवित्त बने हैं, इस क्रांतिवृत्त तो एक ही है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि सप्त युञ्जन्ति रथम एक चक्रम एको अश्वो वहति सप्त नामा, ये बात कही। अच्छा, अब ये जो बृहति अक्षर है या जो बृहति छंद है, इस बृहति छंद में जो 36 अक्षर हैं। अब इसको देख लीजिए आप, होता क्या है कि पूर्व क्षितिज से आप जब चलते हैं, अब ये देख लीजिए, ये गोल है, इस गोल में यहाँ पूर्व दिशा है, तो पूर्व से मध्य तक 90 डिग्री 90 अंश, फिर उदयास्त में 90 अंश, ये पश्चिम में आया 90 अंश, 180 हो गया, फिर 180 नीचे, यानी कि 90 के 4 हो गए ना। अब ये जो 90 अंश है, इसमें 10 की समष्टि को विराट कहते हैं, दशिनो विराट ऐसा कहा गया है। तो इस 90 अंश में 9 विराट हैं, 10 9 90, तो 10 अंश का 1 विराट हो गया, तो 9 विराट 90 अंश में हो गए। तो 90 अंश सूर्योदय से लेके खमद तक 90 अंश, यानी 9, फिर 9, फिर 9 और 9, यानी 9 चौके 36। जिस प्रकार से 90 अंश के 4 टुकड़े 360 अंश पूरा वृत्त बनाते हैं, उसी प्रकार से 9 विराट के 4 मिलकर 36 अक्षर का बृहति छंद बनाते हैं। ठीक, तो ये बात तो हो गई। अब जो क्रांति वृत्त है, यह पृथ्वी के वार्षिक भ्रमण का मार्ग है। अब एक दो बात और कहना मैं चाहता हूँ, विषय बहुत बड़ा है। अब इन्होंने ये बोला कि
अब मैं कुछ विषयों को छोड़ देता हूँ और आ जाता हूँ ऋग्वेद के एक दो उसको ले लेते हैं। वही जो पहले मैंने मंत्र लिया उसी को ले लेते हैं और दो ऋग्वेदों के मंत्र को लूंगा। एक है सप्त युंजन्ति रथम एक चक्रम एको अश्व वहति सप्तनामा त्रिनाभिचक्रम अजरम अनर्वम यत्रेमा विश्वा भुवनाधितस्थुः। ये ऋग्वेद प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य छुपा हुआ है। यह जो ब्रह्मांड है यह एक रथ है। और क्या है? यह रथम एक चक्रम, एक चक्र वाला है, एक चक्र पर आधारित है। और यह जो चक्र है यह काल अश्ववहति, जो काल से प्रेरित होकर यह जो चक्र है यह घूम रहा है, वो क्या बता रहा है कि जगत की निरंतर परिवर्तनशीलता का द्योतक है इस चक्र का हमेशा घूमना। और यह चक्र क्या है? अजरम अनर्वम। यह चक्र अजर है और अनर्व है। अनर्व का मतलब हुआ स्वतंत्र। अनर्व शब्द का क्या अर्थ है? स्वतंत्र। और इस चक्र को एक ही शक्ति, एक ही ऊर्जा 7 घटक या 7 नाम रूपों में धारण करती है। और यह चक्र त्रिनाभि अर्थात नह बंधने से, त्रिनाभि यानी 3 बंधनों से, 3 बाइंडिंग है इस चक्र की। और यत्र इमा विश्वा भुवनाधितस्तुः, इस रथ पर समस्त लोक पूर्णतया स्थित है। अब इसको कहने के पहले मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो वैदिक विज्ञान में सृष्टि की उत्पत्ति का जो स्वरूप है, क्रम है, उसको 6 चरणों में समझा जा सकता है। पहला जो अदिति है, पहला चरण है, जो पहली अवस्था अदिति, मूलावस्था, प्राथमिक जो प्राइमोर्डियल स्टेज है। फिर उसके बाद दूसरी अवस्था है जिसे बिग बैंग कहते हैं, वह हो गया आपह, जब इसको आगे कहते हैं। फिर एक हो गया इसकी तीसरी अवस्था है बृहती आपह, जिसे एक प्लाज्मा या क्वार्क सूप कहते हैं। फिर चौथी अवस्था अपाम नपात, जिसमें न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। जो 5वीं अवस्था है अर्धगर्भ, जो कि 7 अर्धगर्भ की बात करता है, यह परमाणु की अवस्था है। और फिर उसके बाद जगत का निर्माण होता है। तो इसमें होता क्या है? जब पहली को देख लीजिए, प्रथम चरण को देख लीजिए, जो अदिति है। अदिति मूल सत्ता है और इसकी जब संक्रियता, सब संक्षोभ कब होता है? उषा काल में। उषा काल में इसका संक्षोभ होगा और हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होगी। जो ब्रह्म दिनारंभ, जब इस ब्रह्म दिनारंभ जो हो रहा है, मूल सत्ता जो अदिति है, उस अदिति में 3 तत्व हैं। एक है मित्र, एक वरुण और एक आदित्य। इसको देखिए आगे के, मैं उसको ले लेता हूँ। तो देखिए क्या कहते हैं कि अग्निर्द्यावा, नहीं ये हाँ, कि अब देखिए अदिति में 2 चीज़ें कही थी हमने कि अनादि अचेतन मूल आद्या शक्ति है यह अदिति, और इसमें अनर्वा शक्ति है। तो अदिति के जो 3 मूल शाश्वत तत्व हैं, एक मित्र हो गया, जब मैंने कहा, एक वरुण हो गया, एक आदित्य हो गया, इन तीनों का संघात है। तो आहुते 3 दिवि बंधनानि, 3 ये बंधन है जिनसे यह अदिति, और इनका एकदम साम्यावस्था रहती है इन तीनों ही तत्वों की, मित्र की, वरुण की और अदिति की। जब सृष्टि आरंभ होती है तब इनमें संक्षोभ होता है, और संक्षोभ से क्या होगा? इस संक्षोभ से फिर तब तरल पदार्थ बनेगा, जिसे आपह कह रहे हैं। तो अश्वशक्ति के परे 3 शाश्वत नित्य वर्गों वाली ये मूल आद्या शक्ति है, यही उत्पत्ति का आधार है। और अनर्वा जो इसमें शक्ति उसकी बोली है, उसके लिए कहते हैं कि अप्रत्यृतम अन्यस्मिन, यानी कि वह निरुक्त 6-5 अनर्वा शब्द की व्याख्या करते हुए कहता है कि अनर्वा अर्थात जो किसी पर भी आश्रित न हो, अनाश्रित। तो इस प्रकार से ये जो अच्छा, फिर इसके बाद ये जो प्रथम मैंने बताया आपको अदिति, अब दूसरी देख लीजिए। प्रथम ये इन अवस्थाओं के बारे में ज़्यादा यहाँ पर व्याख्यान करना उचित नहीं है, क्योंकि इनकी व्याख्यान लंबा समय लेगा। अब
ये एक इसका मंत्र अदिति का मैं ले लेता हूं आपको, वो देख लीजिए। अग्निर्द्यावा पृथ्वी विश्वजन्ये आभाति देवी अमृते अमूरः क्षयन वाजई पुरुष चंद्रो नमो भी। ऋक 3:25-3। इसको देखिए, इसमें कहते हैं कि अदिति के यानी जिसे मैं मूल शक्ति कह रहा हूं ना, मूल सत्ता, उस मूल सत्ता को क्यों मूल सत्ता कह रहे हैं, इसको देखिए कह रहे हैं वो यहाँ पे इस मंत्र में कि अग्नि ही ईश्वरीय जो सकाश से ज्ञानी की तरह विश्वजन्ये देवी अमृते द्यावा पृथ्वी, सबको उत्पन्न करने वाले दिव्य गुण संपन्न प्रवाह से अविनाशी द्युलोक और पृथ्वी लोक को प्रकाशित करती है। यह अग्नि, यह जो मूल शक्ति अदिति है वह क्या कहते हैं, विश्वजन्ये आभाति, आभाति यानी कि प्रकाशित करती है द्यावा पृथ्वी को, और उद्भूत करती है। और कहते हैं कि वाजई ही यानी बल से, और नमो भी यानी अन्नादि शक्तियों से, पुरुह चंद्र बहुत प्रकार से प्रकाशित करती हुई यह मूल शक्ति क्षयन व्याप्नोति, पूर्णतया सर्वत्र व्याप्त हो रही है। ये बात इन्होंने इसमें कही। अब कर्मकांड और ज्योतिष का जो संबंध है, इस संबंध के विषय में थोड़ा सा कह देता हूँ, और 1-2 बातें और कह के फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहते हैं कि जब आप याग करते हैं तो याग में क्या होता है कि दाहिने आंख में पहले अंजन लगाते हैं और वो 5 बार वह अंजन लगाते हैं। क्यों? तो उसका कारण ये है कि सारे के सारे देवता आग्नेय हैं और अग्नि की दिशा दक्षिण है, इसीलिए अग्नि तत्व प्रधान जो मंगल है उसका वह दक्षिण दिशा का स्वामी है। ठीक, तो दक्षिण से ही उत्तर की ओर ये सभी अग्नि प्राण चलता है। ठीक, तो दैविक कार्य, इसीलिए जो दैवीय कार्य हैं उन दैवीय कार्यों में यानी यज्ञ आदि में पहले दाहिनी आंख में अंजन करते हैं। स दक्षिणमेव अग्रे आनक्ति, ऐसा कहा है कि वह सबसे पहले दाहिनी आंख में अंजन लगाता है, क्योंकि सारे का सारे जो देवता हैं वह दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में आते हैं, क्योंकि वह आग्नेय है। इसके बाद फिर वो बाईं में, क्योंकि वह बाद में बाईं में लगता है इसीलिए उसको उत्तर कहा। दक्षिण के बाद में होने के कारण ही उसका नाम क्या हुआ, उत्तर दिशा का उत्तर नाम क्यों हुआ, क्योंकि दक्षिण के बाद उसमें उसका क्रम आता है, उस दिशा का क्रम आता है, इसीलिए उसको उत्तर का। इसी बात को शतपथ ब्राह्मण कहते हैं कि तद उत्तरमेव एतद उत्तरावत करोति, उत्तरावत उत्तर के समान, यानी पश्चात कार्य जिस प्रकार से किया जाता है उस प्रकार से पश्चात कार्य करने के कारण ही इसको उत्तर यह कहा। ठीक, अब फिर जब वो बोलेगा तो क्या बोलेगा, आंख में अंजन लगाते तो यजमान क्या कहेगा कि वृत्तस्यासी कनीनिकः चक्षुर्दा असि चक्षुर में देही, ऐसा वाजस्नेयी संहिता का मंत्र आता है कि हे अंजन, तुम वृत्तासुर की आंख हो, चक्षु देने वाले हो, मुझे चक्षु प्रदान करो, मेरे नेत्रों की ज्योति बढ़ाओ। और ऐसा कह के वो स दक्षिणम सकृत यजुषा अनक्ति, फिर सकृत तूष्णीम एक बार वो लगाएगा, यह मंत्र बोलते हुए, फिर एक बार बिना मंत्र बोले लगाएगा, और बाईं जो ये दक्षिण में पहले, फिर बाईं तरफ उसने 3 बार लगाया। अथोत्तरम सकृत यजुषा अनक्ति द्विस्तूष्णीम, एक बार मंत्र बोलते हुए और 2 बार बिना मंत्र बोले हुए, यानी 5 बार लगाता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो यज्ञ है वह संवत्सराग्नि या संवत्सर मंडल है, और यह जो संवत्सर मंडल है यानी कि सूर्य, इस सूर्य का जो भ्रमण पथ है ना, जिससे कि ऋतुएं बनती हैं, इसे ही हम संवत्सर मंडल कहते हैं। और यह संवत्सर मंडल यद्यपि 6 ऋतुएं कही गई हैं उसमें, इसीलिए उसको संवत्सर कहते हैं। सम्यक वसंत ऋतुः यस्मिन् सः संवत्सरः। ठीक, सर्वक्रगतौ धातु है, जिससे इससे भी तय होता है कि वक्राकार गति है, सीधी गति नहीं है बल्कि वक्राकार गति। वक्राकार गति होगी तो वक्र ही बनेगा, मंडल ही बनेगा, इसीलिए संवत्सर शब्द अपने आप में वक्राकार गति का बोध कराता है कि जितने समय में एक वक्र, एक मंडल का पूर्ण हो जाए उसे ही हम संवत्सर कहेंगे। ठीक, तो यहाँ कहना यह है कि हेमंत और शिशिर को एक माना हुआ है। 12 मासाः पंचर्तवः, ऐतरेय की कारिका आती है कि 12 मासाः पंचर्तवः हेमंत शिशिरयोः समासेन, उसमें हेमंत और शिशिर का समास होता है। तावान संवत्सरः, इसीलिए वह
5 बार ही अंजन लगाता है, क्योंकि 5 बार लगा के वह संवत्सर यज्ञ जो 5 अवयवों में विभक्त है, 5 अवयव यानी कि वह 5 ऋतुओं में जो विभक्त है, उससे वह मन प्राण और वाक का संबंध उस 5 ऋतु वाले संवत्सर यज्ञ से स्थापित कर लेता है। अब एक अग्न्याधान का है, अग्नि का आधान करते हैं, कृत्तिकासु अग्नि आदधीत, अग्न्याधान की बात आई है, जिसमें ये तैतरीय ब्राह्मण की कथा भी आती है कि प्रजापति ही रोहिण्याम अग्निमसृजत कि प्रजापति रोहिणी में अग्नि का आधान करता है। यानी मैंने जो आपको बताया था ना कि जो विषुवद वृत्त है और क्रांति वृत्त, इसके 2 संपात होते हैं, तो ये संपात भी स्थिर नहीं रहते हैं। एक ये संपात मान लीजिए, एक ये संपात मान लीजिए, तो कभी ये संपात पश्चिम की ओर बार बार पर खिसकता रहता है। पश्चिम की ओर खिसकता रहता है, मतलब कि अगर अश्विनी में संपात है तो कल को फिर भरणी में होगा, कल को वो इसमें आ जाएगा, रेवती में आएगा, फिर उससे नीचे उत्तरा भाद्रपद में आएगा, उससे नीचे पूर्वा भाद्रपद में आएगा। इस तरीके से ये खिसकता रहता है। तो इसी बात को ये जो अग्न्याधान, अच्छा, इसी से हम काल का भी निर्धारण, वेदों के काल का निर्धारण जो करते हैं। अब देखिए, जो ये आपका तैत्तरीय ब्राह्मण का मंत्र है, ये मंत्र क्या कहता है कि प्रजापति रोहिण्याम अग्निमसृजत ताम देवा रोहिण्याम आदधत ततो वै सर्वे रोहान अरोहन तद रोहिण्ये रोहिणी त्वं रोहिण्याम अग्निमाधत्ते रिध्नोत्येव सर्वान रोहान रोहति। ये तैत्तरीय ब्राह्मण की कारिका है। इससे क्या हुआ कि जो विषुवद संपात है, यह कभी रोहिणी में हुआ करता था, क्योंकि रोहिणी जब सूर्य विषुवद बिंदु पर आ जाएगा, विषुवद संपात पर आ जाएगा, तभी वर्ष का आरंभ मानकर ये अग्न्याधान की परंपरा मानी जाती है। तो इसीलिए वह विषुव संपात को शुरू से ही बहुत गंभीरता से उसका विवेचन, उसका प्रत्यक्षीकरण ऋषियों ने किया है। और जो ये शतपथ में आया है कि कृत्तिकासु अग्नि आदधीत, अब देखिए यहाँ क्या स्पष्ट कहते हैं, एताह वै प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते, कि यह जो कृत्तिकाएं हैं ये पूर्व दिशा को नहीं छोड़ती हैं। सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यै दिशश्च्यवन्ते, बाकी सभी जो नक्षत्र हैं वो प्राच्य दिशा को छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो कृत्तिका है ये वसंत संपात बिंदु को, यानी कि सूर्य के भ्रमण पथ और पृथ्वी के विषुवद वृत्त को, भूमध्य वृत्त के संपात बिंदु को नहीं छोड़ती है, बाकी सभी छोड़ देते हैं। तो यानी कि संपात बिंदु कृत्तिका में है, और कृत्तिका में संपात मानने पर आज उभा में संपात है, उत्तरा भाद्रपद में, तो उससे 4.5 नक्षत्र यानी लगभग 60 अंश हो गए, और 1 अंश का भोग वसंत संपात 75 वर्षों में करता है, तो 4,500 वर्ष शतपथ ब्राह्मण की इस कारिका को हो गए हैं। ये सीधे सीधे आप काल का निर्धारण इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब ये बृहदारण्यकोपनिषद में ज्योतिष के स्वरूप को कहा है अश्वमेध ब्राह्मण में। जो बृहदारण्यकोपनिषद है ना, ये शुक्ल यजुर्वेदीय काण्व संहिता के काण्व शतपथ ब्राह्मण का 17वां कांड है। बृहदारण्यकोपनिषद इस नाम से, इसमें 6 अध्याय हैं। अरण्य में अध्ययन के कारण इसको बड़ी है, इसलिए बृहदारण्यकोपनिषद कहा है। अब इसमें प्रथम जो अश्वमेध ब्राह्मण की पहली जो कंडिका है वो अश्वमेध विज्ञान को बताती है। इसमें अश्व के शिर आदि अंगों में आदित्यादि मतयश्चांग उपपत्ते है। इस आदित्यादि मत्यधिकरण न्याय से उषा कालादि दृष्टि विधान किया गया है। यानी अश्व की कल्पना की गई है, उसमें सब संपूर्ण काल के अवयवों को उसमें कल्पना की गई है। उसको देखिए। अच्छा, ये जो अश्वमेध प्रकरण है ना, ये वस्तुतः शुक्ल यजुर्वेद के 22वें अध्याय से 29वें अध्याय तक आता है, और जो चक्रवर्ती राजा होता है वही अश्वमेध याग कराता है। अश्वमेधे न यजते, आश्वलायन श्रोत सूत्र कहता है। अथर्ववेद क्या कह रहा है कि व्राजसूयम वाजपेयम अग्निष्टोमस्तदध्वरः अर्काश्वमेधावुच्छिष्टे जीव वर्हिर मदंतिम। 8 याग बताए, राजसूय, वाजपेय, अग्निष्टोम, अध्वर, अर्क, अश्वमेध, जीववर्हि और मदंतिम। इन 8 यागों
इन सभी यागों का उच्छिष्ट परब्रह्म नारायण में आश्रित है। इसीलिए श्रुति क्या उपदेश देती है कि यो अश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेद, कि जो अश्वमेध का से यजन करता है अथवा जो इसे इस प्रकार से जानता है, उसके स्वरूप को जानता है, वह सब पापों को पार कर जाता है। अच्छा, ये अश्वमेध यज्ञ ही क्यों? तो अश्व जो है ना वो परब्रह्म नारायण में घोड़े का जन्म है। सूक्त ऋचा क्या कहती है? अश्वस्य अत्र जनिमा, चतुर्मुख ब्रह्मा से घोड़े उत्पन्न हुए। और ये पुरुष सूक्त आपका क्या कहता है? तस्माद अश्वा अजायंत है। इस अच्छा, ये जो अश्वमेध याग है इसका आरंभ कब से करते हैं? हम फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से करते हैं। ठीक, अश्व को इसलिए लिया क्योंकि अश्व ही वीर्यतम है पशुओं में। प्रजापतिर्वै देवानां वीर्यवत्तमो वीर्यमेवास्मिन् दधाति तस्माद् अश्वः पशूनां वीर्यवत्तमः। इसीलिए पशुओं में वीर्यवत्तम है अश्व। और इस अश्व प्राप्ति की कामना इसीलिए की जाती है, वीर्य की हम हमारे में रहे। हम क्या कहते हैं कि यस्याम हिरण्यम विंदेयम गाम अश्वाम पुरुषानहम, कहा है ना। अब इस कंडिका, प्रथम कंडिका को देख लीजिए आप, तो उसमें कहते हैं उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः। उषा ही उस मेध्य अश्व का शिर है। मेध्य जो अश्व है उसके शिर पर किसकी कल्पना की गई? उषा काल की कल्पना की है। सूर्यश्चक्षुर्वातः, सूर्यश्चक्षुः वातः प्राणो व्यात्तम अग्निः वैश्वानरः संवत्सरः आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य द्यौः पृष्ठम अंतरिक्षम उदरम पृथ्वी पाजस्यम दिशः पार्श्वे अवांतर दिशः पर्शव ऋतवोंगानि मासाश्चार्धमासाश्च पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राणि अस्थीनि नभो मांसानि ऊवध्यं सिकताः सिन्धवो गुदाः यकृच्च क्लोमानश्च पर्वताः ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानि उद्यन् पूर्वार्धो निम्नलोचन्नपरार्धो यद्विजृम्भते तद्विद्योतते यद्विधूनते तत्स्तनयति यन्मेहति तद्वर्षति वागेव वास्य वाक्। अब यहाँ देखिए पूरे अश्व के का सांगोपांग चित्रण है और काल के संपूर्ण अवयवों को इसमें स्थापित किया गया है कि जो उसका शिर है। अब कर्मांग भूत अश्व के मस्तक में ब्राह्म मुहूर्त यानी प्रभात बुद्धि रखी है कि उषा जो है वो दिन का शिर है, इसलिए अश्व के उत्तमांग में प्रातः काल दृष्टि हो, इसीलिए उषा को उसके सिर पर रखा गया है। अश्व के चक्षु कौन है? सूर्य और चंद्रमा। क्या कहा गया है? आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत। इतरे क्या कह रहा है उपनिषद कि आदित्य ही चक्षु होकर आंखों में प्रवेश किया। तो अश्व के चक्षु के रूप में सूर्य और चंद्रमा दो को लिया। अश्व का जो प्राण है वह कौन है? तो वायु ही अश्व का प्राण है। इसीलिए क्या कहा? वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, ऐसा कहते हैं। व्यात्तम जो उसका खुला हुआ मुख है वह व्यात्तम, वह वैश्वानर है, अग्नि है। विश्वान नरान नयति जो समस्त नरों को प्राप्त करता है, अथवा विश्व एनम नरा नयंती, सब नर इसको प्राप्त करते हैं। ये निरुक्त कह रहा है। तो यानी कि सब नर जिसको, वही वैश्वानर है। मुखाद अग्नि रजायत कहा है ना, इसीलिए मुख से अग्नि की उत्पत्ति बता, मुख में अग्नि का वास मान रहे हैं उस मेध्य अश्व के। पीठ उसकी द्युलोक है, उदर उसका अंतरिक्ष है, पाजस्यम यानी जहां वो पैर रख रहा है वह स्थान, तो वह स्थान क्या है? पादासन स्थान, वो हो गई पृथ्वी। जो मेध्य अश्व का पार्श्व है यानी कि बगल के नीचे के स्थान, वो उसकी दिशाएं हो गई। दोनों बगलों की नीचे की स्थान दिशाएं हैं। परशव और पार्श्व भाग की जो हड्डियां हैं वो अग्निकोणादिक अवांतर दिशाएं हैं। शेष जो अंग हैं वो 6 ऋतुओं में आ गए। अब पर्व जो पर्व हैं यानी कि अंगों की संधियां वो महीने और पक्ष हैं। जो प्रतिष्ठा है उसकी यानी दोनों पैर हैं वो अहोरात्र है। जो अस्थियां हैं उस अश्व की वो नक्षत्र है। जो मांस है उस अश्व का वह नक्षत्र से युक्त आकाश है। अब देख लीजिए आप,
इसी इतना क्लियर कह दिया है कि जो आकाश, जो अंतरिक्ष है, उसमें स्ट्रक्चर कौन बना रहा है। जिस प्रकार से आपके शरीर में स्ट्रक्चर बनाने का काम बोन्स का है, उसी तरीके से अंतरिक्ष में स्ट्रक्चर बनाने का काम नक्षत्रों का है। इसीलिए क्या कहा कि अस्थ्यात्मक अस्थियां नक्षत्र हैं और अस्थ्यात्मक नक्षत्र से युक्त जो आकाश, उसकी स्थापना की है उस मेध्य अश्व के मांस में। उवध्यम जो ऊर्ध्व अर्ध जो आधा परिपक्व, आधा पका हुआ जो घास आदि है उवध्य, वह क्या है, सिकता। और जो उसकी नाडियां हैं वो नदियां हैं। अश्व की जो नाडियां हैं वो क्या है, नदियां हैं। जो उसका यकृत है और क्लोमा यानी कि पेट में दाईं तरफ का भाग और बाईं तरफ का, वह हिमाचल, विंध्य इत्यादि पर्वत हैं। रोम उस अश्व की, मेध्य अश्व की यव इत्यादि औषधियां हैं। जो उसका केश हैं वह पीपल इत्यादि वनस्पतियां हैं। पूर्वार्ध यानी नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है वह उदित होता हुआ सूर्य है और जो परार्ध है वह अस्त होता हुआ सूर्य है। यज्ञार्ह अश्व की जो विजंभते, जो जम्हाई ले रहा है, वह विद्युत का चमकना है। और विधूनते जो उसका हिलना है वह मेघ की गर्जना है। और वह जो मूत्र त्याग कर रहा है वह वृष्टि है। और वाक वाणी तो है ही। तो इस प्रकार से एक संपूर्ण मेध्य अश्व में काल के संपूर्ण अवयवों और इस जगत का चित्रण आरेखन किया हुआ है। तो उसमें बहुत सारा विषय मैंने बीच में छोड़ा। एक जो सृष्टि विज्ञान की बात थी और दूसरा जो इसका वेदांग ज्योतिष की बात है। एक जो इसकी बात थी विश्वद्वित्त और क्रांतिविद इत्यादि और अहोरात्रवित्तों की बात थी। उसको फिर मैं अपने व्याख्यानों में, कक्षा में कह दूंगा तो वो ज़्यादा रुचिकर रहेगा। शायद यहाँ रूह जामिता हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर ये देखा जाए तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था व्याख्यान के कि जो इसका वैदिक वांग्मय का एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जो ज्योतिष से अछूता है। ज्योतिष के तत्व पदे पदे आपको उसमें मिलेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ खगोल मंडलों, खगोलीय जो बिंब हैं उनका मनुष्य से संबंध, उस संबंध की व्याख्या जिस प्रकार से ज्योतिष करता है उसी प्रकार की व्याख्या यज्ञ के माध्यम से वेद भी कर रहा है। तो इसलिए इन दोनों में अन्योन्याश्रयत्व है। वो इन्हीं शब्दों के साथ इतना मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं विश्वविद्यालय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम।